सलाम दोस्तों, हमने कल के लेक्चर में प्रक्षेप्य गति की पथ की समीकरण, उड्डयन काल, महत्तम ऊंचाई और ये सब फॉर्मूले पढ़े थे, है ना, परास वगैरह के। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले प्रक्षेप्य गति का जो समीकरण था वो क्या था भाई? y बराबर x tan अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्र अपॉन यू स्क्र कोस के अल्फा। दूसरा इसमें आपका टाइम था वो था 2u साइन अल्फा बाई जी, ये कुल समय था, और आधा समय था u साइन अल्फा बाई जी, ये महत्तम ऊंचाई में लगा हुआ समय और पूरा उड्डयन काल। तीसरा था महत्तम ऊंचाई का, वो क्या था महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला? u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटा 2g। और चौथा था परास का। परास का फॉर्मूला क्या था भी? u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटा जी, और ये अल्फा बराबर 45 डिग्री पर r क्या था? मैक्सिमम था, और r मैक्सिमम कितना था? u स्क्वायर बाई जी, है ना, ये 45 डिग्री पर। ये हमने पढ़ा। ये प्रक्षेप्य की गति का समीकरण एक बार देख कर लेते, गलत तो नहीं लिखा होगा मैंने। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, 36 का यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटा जी, और ये सब आ जाएगा। एक बात का और ख्याल रखना इसमें, जब अल्फा 45 डिग्री हो तो उस समय परास तो ये होती है, और उस समय हाइट कितनी होती है? हाइट मतलब महत्तम ऊंचाई। यहाँ 45 डाल देंगे ना अपने, तो साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, इसका स्क्वायर हो गया तो u स्क्वायर बटा में 4g, यही सब आएगा। ठीक है जी, u स्क्वायर बटा 4g आएगा ये। और ये टाइम कितना है उड्डयन काल? यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 यहाँ पर लगा देंगे, तो उड्डयन काल कितना जगह? √2u बटा में g, शायद यही आएगा। √2u अपॉन कितना आ जाएगा? यहां डालेंगे तो उड्डयन काल ये वाला ये आ जाएगा। अगर वो निकालेंगे तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2g, तो स्मॉल t की वैल्यू आ जाएगी u अपॉन √2g। ये महत्तम ऊंचाई में लगा समय। याद रखो, मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे होती है। उस समय जब 45 डिग्री फेंका जाए तो इन सभी फॉर्मूले में याद ये रखने भी, तो ये हाइट हो जाएगी u स्क्वायर अपॉन 4g, ये वाली, और उड्डयन काल हो जाएगा √2u अपॉन जी, इसका आधा कर देंगे तो ये सब आ जाएगा। ठीक है, अब अपने आज ना कुछ सवाल करेंगे जिसमें आपको कई सवाल मैंने इकट्ठे कर दिए, तो सेम कैटेगरी के हैं, उनको पहले मैं समझा भी दूंगा आपको, और आपको डायरेक्टली उनको याद रखना है। तो पहला सवाल है नंबर 1। नंबर 1 सवाल, ये कुछ सवाल। ठीक है, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 है यहां पर। ठीक है, देखो, यदि मैंने कुछ सवाल इकट्ठे किए हैं जो कि सेम कैटेगरी के हैं, और आपको इसमें एक साथ करवाऊंगा मैं आपको, और उन 5-4 सवाल उनको एक साथ याद कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले है, अगर परास हाइट के बराबर हो, परास क्या हो? हाइट के बराबर हो, तो उस समय एंगल कितना होता है? tan अल्फा की वैल्यू होती है जी 4, याद रखना। और यदि परास महत्तम ऊंचाई के बराबर हो तो उस समय अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan इनवर्स 4, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अगर r महत्तम परास 4 गुना हो, या ये समझो कि महत्तम ऊंचाई जो है वो परास का 1/4 हो, तो उस समय tan अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अल्फा हो जाएगा जी 45 डिग्री। ठीक है जी, ये ध्यान रखोगे आप। तीसरा है, r बराबर, अगर ये इसका 3 टाइम हो तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 4/3, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 4/3।
और अगर R की वैल्यू इसकी ट्वाइस हो तो tan अल्फा की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 2। और R की वैल्यू अगर 4√3 टाइम हो, 4√3 गुना हाइट का हो, तो उस समय tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। ये तीसरा सवाल, ये चौथा सवाल और ये आपका है पांचवा सवाल। ये 5 सवाल हो गए। आपको इस तरीके से दिया जाएगा कि परास अगर महत्तम ऊंचाई के बराबर है तो इसमें tan अल्फा की वैल्यू 4 होगी, और परास महत्तम ऊंचाई का 4 गुना है तो tan अल्फा की वैल्यू 1 यानी 45 डिग्री अल्फा होगा। और अगर इसमें R की वैल्यू इसकी 3 गुना है, 3h के बराबर है, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 4/3। और अगर R की वैल्यू h की 2 गुना है तो tan इनवर्स अल्फा इसमें जो होगा tan इनवर्स 2 हो जाएगा। और R बराबर अगर h का 4√3 गुना है तो उस समय अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 30 डिग्री। अब इसको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो आप इसको तो ऐसे याद रख लेना कि √3 कब आता है, जब tan 30 की वैल्यू में आता है, ठीक है। और 2h वाले में सिर्फ 2 चिपका देना, 3 वाले में बटा में 3 ले लेना, ठीक है। देखो h है तो यहाँ पर 4 आया, इसको जब 4 गुना करेंगे तो ये मान लीजिए इसका एक यहाँ पर 1 गुना हो जाएगा, इसको 1 गुना कर दो, इसको 4 गुना कर दो, इस तरीके से याद हो जाएगा। बाकी निकाल के दिखा रहा हूं मैं। तो पहले को सोल्व करते हैं। क्या दिया है हमें, देखो पहला दिया है R बराबर h। तो R का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, U स्केयर साइन 2 अल्फा बटा g, और हाइट का फॉर्मूला था U स्केयर साइन स्केयर अल्फा बटा 2g। इससे ये काट दो और U स्केयर से U स्केयर काट दो। इसकी वजह साइन 2 अल्फा होता है जी 2 साइन अल्फा कोस अल्फा बराबर साइन स्केयर अल्फा। इससे ये काट दो, ये इसमें डिवाइड कर दो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा जी tan अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 2। 1 2 ये बचा हुआ है, देखो यहाँ पर 1 2 यहाँ पर ये बचा हुआ है, नीचे इसके इधर भेज दो इसको इस तरफ, तो ये कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आ गया अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर 4 आ गया, ठीक है, tan इनवर्स 4। और अगर यही चीज 4 गुना हो इसमें, ठीक है, देखो यहाँ पर 1 मिनट को, ये साइन यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया साइन अल्फा, और इधर कितना आ गया 4 कोस अल्फा, ये चीज आ गई, ठीक है। आ रही बात समझ में। और अगर इस तरफ देखो ये 4 गुना की बात कर रहा है, अगर इस तरफ 4 गुना कर दिया जाए तो इस तरफ अगर 4 गुना कर दिया जाए, ये ऐसे ही देख लो ना, यहाँ पर यहाँ अपना आ गया tan अल्फा बराबर 4। अगर ये चीज मान लो 4 गुना होती है इसमें, तो 4 से 4 कट जाएगा, अल्फा कितना 45 आ जाएगा। और ये मान लो अगर इसमें 3 बराबर होती है ना, 3 गुना होती है, तो इधर आ जाता है, कितना आ जाता अल्फा पर 4 इनवर्स 4/3 आ जाता। और ये मान लो इसमें कितनी होती 2 गुना होती इसकी, देखो तो 2 भाग में लगा दो, tan अल्फा बराबर 2 ये आ जाएगा। और यही चीज मान लो 4√3 गुना होती इस तरफ आता ही है ना, तो ये भाग में लगाओ, tan अल्फा बराबर आ जाएगा बटा √3 ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो देखो एक के ही सवाल से हमने ये कर लिया, ठीक है बच्चों, ये रखना ये। तो ये अगर ये बराबर है तो ये मान लो कि tan अल्फा बराबर ये आता है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखो। अब ऐसे रखो, इसको 4 गुना किए तो इस तरफ 4 लग जाएगा, ठीक है जी। सुन लीजिए, R बराबर जब h होता है तो इसको याद करना आपके लिए आसान होगा, एक याद कर लेना। अब देखो h को जितना मल्टीप्लाई करो ना, इसमें h को मल्टीप्लाई इस तरफ कर देना इसमें, ठीक है। h को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो इस तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इस तरफ यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो आ रहा होगा समझ में। tan अल्फा बराबर 4 है इसमें, ठीक है। तो अगर h को हम 4 से गुणा कर दें, इसको हम 4 से यहां गुणा कर दें, इसको यहां पर 4 से गुणा कर दें, तो कहने का मतलब गुणा इस वाली पार्टी को होगा, ठीक है। तो h को अगर 4 से गुणा कर, इसको 4 से गुणा कर, 4 से 4 कट गया, अल्फा बराबर कितना है 45 डिग्री। और इसको अगर h को 3 से गुणा करना है तो यहाँ पर 3 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो यहाँ पर tan अल्फा को, तो tan अल्फा बराबर 4/3। h को 2 से गुणा करना है यहाँ पर, तो इसको 2 से गुणा कर दो बराबर 2 आ जाएगा। और अगर h को अपने इससे गुणा करना है तो इसको गुणा कर दो 4√3 से ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो भी मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ ही साइड करना है,
ठीक है, तो याद रखो कि R बराबर जब H होता है तो tan अल्फा बराबर होता है जी 4। ठीक है, अब H को जितना टाइम करेंगे, अगर H को अपने 4 टाइम करेंगे तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे इस जगह होगा, इधर भाग में चला गया ये H की वैल्यू, ये वाली यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो tan अल्फा की वैल्यू इस 45 डिग्री आ जाएगी। 3 से करोगे तो 4/3 बन जाएगा, ये 2 से करोगे तो ये 2 बन जाएगा, 4√3 से 1/√3 बन जाएगा। तो सिंपल कहानी है कि R बराबर H हो तो ये इसके बराबर होगा, जो भी H को मल्टीप्लाई करना वो tan अल्फा की साइड करना पड़ेगा। तो ये सवाल आपके 5 हो गए। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भैया जो परास है वो महत्तम ऊंचाई की 4√3 गुना है, तो उस समय आपका प्रक्षेप्य कोण कितना होगा, तो आपका आ जाएगा अल्फा बराबर 30 डिग्री। ठीक है जी, एक ये ध्यान में रखेंगे आप। अब आपको 2 रिजल्ट लिखवाने हैं, एक तो याद ये रखना, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, 5 सवाल तो आपको ये तैयार करवाई दिए मैंने। ठीक है, एक ही ध्यान में रखना कि महत्तम ऊंचाई तो H है और उसमें लगा समय मान लीजिए कैपिटल T है, तब संबंध क्या होगा। तो लिखा देता हूं, महत्तम ऊंचाई H है तथा यहां तक का समय T है, यहां तक का समय T है, तो आपको याद रखना है GT स्क्वायर बराबर 2H, एक तो याद ये रखना। ठीक है जी, और एक ही दिया होगा 36 परास R है, 36 परास R है। ठीक है जी, उड्डयन काल कितना है, उड्डयन काल T है। ठीक है, प्रक्षेपण कोण अल्फा हो तो याद रखना tan अल्फा बराबर GT स्क्वायर अपॉन 2R, GT स्क्वायर अपॉन 2R, ये दो चीजें सब याद रखना। H दिया हो और समय दिया हो महत्तम ऊंचाई का तो GT स्क्वायर बराबर 2H होगा। 36 परास दिया हो, प्रक्षेप्य कोण अल्फा दिया हो और उड्डयन काल दिया हो तो tan अल्फा बराबर GT स्क्वायर अपॉन 2R होगा। तो पहले मैं इन दोनों को करवा देता हूं। ठीक है, देखो ये कैसे है, देखो अभी ये तो H का जो फॉर्मूला था वो ये था U स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2G, और यहां पर जो समय था इसमें महत्तम ऊंचाई में वो U साइन अल्फा बाई G था। अब देखिए इसमें U स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, T स्क्वायर U स्क्वायर साइन स्क्वायर और G स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो यहां पर आ जाएगा H, इसको मैंने यहां पर ऊपर नीचे मैंने क्या किया, इसमें ऊपर नीचे G से मल्टीप्लाई कर दिया ये लो। अब देखो U स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन G स्क्वायर, U स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन G स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हो गई T स्क्वायर, कितनी होगी T स्क्वायर इंटू में कितना G अपॉन में कितना है 2, तो यहां आ जाएगा जी 2H बराबर GT स्क्वायर, ये लो आ जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से आ गया 2H बराबर GT स्क्वायर। एक ये और समझ लो, ठीक है, एक ये और समझ लो किस किस का फॉर्मूला यूज किया मैंने, एक तो महत्तम ऊंचाई का, एक महत्तम ऊंचाई में लगे हुए समय का, उसको T से डिनोट किया, इसका स्क्वायर कर लिया और इसके अंदर यूज कर दिया। ठीक है, और देखो एक ये लिखे आना है अपने को, तो परास का फॉर्मूला क्या था जी, R था, R का फॉर्मूला था U स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटा में G, और उड्डयन काल था T 2U साइन अल्फा बाई G, इन दोनों का यूज करना है। तो देखो इसमें U स्क्वायर, इसमें U कहीं नहीं आ रहा, तो इसमें U का स्क्वायर T का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर ये कितना हो गया 4, U स्क्वायर G स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब इनका अपने क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लो, 2
यह आ जाएगा साइन अल्फा, यह आ जाएगा जी कोस अल्फा। ठीक है, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे, तो इसमें इसका डिवाइड कर देता हूं, तो मैं यह आ गया टी स्क्वायर में भाग दे दिया आर स्क्वायर आर का, और इसको लिखा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटा जी स्क्वायर। अब इसमें इसका जब भाग देंगे इसको पलट के लिख दो, g बटा 2u स्क्वायर साइन अल्फा बटा में कोस अल्फा। ठीक है, इससे ये काटा मैंने, यहाँ g बच गया और u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, और 2 से ये 2 काट दो और इससे ये काट दो, तो इस तरह बताओ कितना बच गया, टी स्क्वायर बटा आर, ऊपर 2 बच गया एक तो, और एक बच गया आपका कोस, जो जी बच गया ना, और 2 साइन अल्फा अपन को ये बन गया टेन अल्फा। तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, टेन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी जी टी स्क्वायर बटा में 2r, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखना कि 36 प्लस आर उड्डयन काल टी और टेन अल्फा बराबर जेटी स्क्वायर अपॉन 2r, और महत्तम ऊंचाई h, महत्तम ऊंचाई को तय करने में लगा समय कैपिटल टी, और जेटी स्क्वायर देखो दोनों में सेम, जेटी स्क्वायर बराबर 2h, ये दो ध्यान में रखना। 7 सवाल करवा दिए मैंने आपको अभी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन और देखो, एक सवाल है कि जो 36 परास है ना, 36 परास है वो महत्तम ऊंचाई का दुगुना है। 36 परास है वो महत्तम ऊंचाई का दुगुना है, तो परास बराबर होगा, आर बराबर होगा, ऑप्शन ए मैं लिख देता हूं 4u स्क्वायर अपॉन 3g, ऑप्शन बी है 4v स्क्वायर अपॉन 5g, और ऑप्शन सी है 2v स्क्वायर अपॉन 3g, और ऑप्शन डी मान लीजिए v स्क्वायर अपॉन 7g, और ये भी यहां पर भी है। दोबारा सुन लीजिए सवाल कि एक कण को v वेग से फेंकने पर उसका जो 36 परास है, एक कण को v वेग से फेंकने पर उसका 36 परास और महत्तम ऊंचाई का दुगुना है। महत्तम ऊंचाई का जब दुगुना है तो इसमें परास इनमें से कौन सी होगी, तो याद रखो महत्तम ऊंचाई निकालने का परास पूछिए तो परास का जो फॉर्मूला बताया था मैंने, परास का फॉर्मूला बताया था u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटा g, तो इसको लिख दिया u स्क्वायर, इसको लिख दिया 2 साइन अल्फा कोस अल्फा बटा g। अब देखो जब h इसका दुगुना हो, ठीक है, तो उस समय इसका ये दुगुना हो तो उस समय याद रखो कि टेन अल्फा किसके बराबर होता है, बताया था ना मैंने 2 के। ये भी कैसे निकालोगे, देखो मैंने बताया था h बराबर जब r हो तो टेन अल्फा बराबर कितना होता है जी, बताओ कितना होता है, 4 होता है। अब अगर अपने इस h को दुगुना कर दे, इसको दुगुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 का डिवाइड लगा देना तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये बना लो, ये आपका अल्फा हो गया, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर मतलब लंब ये है यार, ये वाला √5 आ जाएगा, तो फटाफट वैल्यू डाल दो इसमें, तो u स्क्वायर बटा g, 1 मिनट, साइन की वैल्यू क्या होगी, 2 आगे लिख दिया इसमें, ठीक है, साइन की वैल्यू क्या होगी लंब बटा ये, तो 2 बटा √5, कोस की वैल्यू दाया बटा ये आ जाएगी, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 4v स्क्वायर, या वेग v कर दो, v वेग से फेंका, 4v स्क्वायर बटा में कितना आ जाएगा 5g, तो कौन सा आ जाएगा ये लो, ठीक है। तो देखो बेटा मैंने डायरेक्ट यूज कर दिया इसका, डायरेक्ट यूज कर दिया मैंने, किसका यूज कर दिया, इस चीज का, ठीक है। मेरी खोपड़ी में सब ये चीज है कि जब h बराबर r होता है
तो उसमें टेन अल्फा बराबर 4 होता है। एच को ट्वाइस करूंगा तो मैं यहाँ ट्वाइस कर लूंगा, इसको इतना कर यहाँ कर लेंगे और यहाँ से निकाल के सीधा प्रास में डाल दिया तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो कितने सवाल हो गए जी? 8। कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, तो उस समय यहाँ पर जो रेंज होगी वो हो जाएगी 4v² अपॉन 5g। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वेश्चन और देख लो, बढ़िया सवाल है। प्रक्षेप्य का अधिकतम ऊंचाई पर वेग ज्ञात करो, जबकि चलो इतना ही करते हैं इसमें, बाकी सवाल अपने अगली वीडियो में ले लेंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना भाई, अगर आपको बढ़िया लगा हो तो कमेंट में एक बार जरूर लिख देना, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम वीडियो बनाए हैं सेकंड ग्रेड के लिए। तो अगर मुझे लगे कि भी हाँ आपको बढ़िया लग रहे हैं तो और मिल जाएंगे आपको। तो धन्यवाद दोस्तों।